मित्रों, जय भोलेनाथ। मित्रों, आज हम ज्योतिष की कुंडली के बारे में एक ऐसे योग के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी की कुंडलियों में बनता है। 70 से 80% कुंडलियों में ये योग पाया जाता है। आप मुझे फटाफट ये बताएं नीचे लिख करके कि ऐसा कौन सा योग है। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानते होंगे तो 100% आपको ये योग के बारे में मालूम होगा। हमको मालूम है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है। शनि जो है वो सूर्य से दूर है बहुत, जबकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही सूर्य के सबसे पास भी होगा। आपने काफ़ी कुछ अंदाज़ा इससे लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो ग्रह सूर्य के सबसे पास में है वही ग्रह सूर्य के साथ रहेगा। आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में सूर्य के साथ या तो बुध बैठा होगा या तो सूर्य से एक घर पहले या एक भाव बाद में, कुल मिला के आपका बुध जरूर होगा। तो कुंडली में सूर्य और बुध 70 से 80% लोगों के साथ एक ही साथ रहते हैं, या तो एक घर एक भाव आगे या तो एक भाव पीछे। लेकिन बुधतादित्य योग क्या वास्तव में कोई प्रतिफल देकर जाता है या नहीं जाता है, इस पर आज हम बहुत बृहद रूप से विचार करेंगे कि बुधतादित्य योग किनके लिए अच्छा है और किनके लिए अच्छा नहीं है। मैं आगे चल करके आपको चार्ट के माध्यम से, प्रत्येक लग्न के चार्ट के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए 2023 में बुधतादित्य योग शुभ होगा या नहीं होगा। मित्रों, हमको ये मालूम है कि आज की कुंडली में क्या होता है आज के युग में, कि या तो लोगों को काल सर्प दोष से बहुत डराया जाता है या तो बुधतादित्य योग से लोगों को बहुत खुश किया जाता है। जबकि ना तो हमको काल सर्प योग से डरना चाहिए, ना ही बुधतादित्य योग से बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि बुधतादित्य योग भी हर किसी के लिए कोई शुभ नहीं होता। आपको मैं कुछ उदाहरण देकर बताता हूँ। आपको मालूम है कि सूर्य में कितनी प्रबल अग्नि होती है, जो उसके पास जाता है वो जल के राख हो जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुधतादित्य योग है और मान लीजिए दोनों की डिग्रियों में कोई अंतर नहीं है, सूर्य 5 अंश का बैठा है और बुध भी 6-7 अंश का बैठा है, तो मान लीजिए कि सूर्य की अग्नि से बुध एकदम खत्म हो जाएगा, उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। ये आपको मैं मेष लग्न की कुंडली दिख रही है। अब मेष लग्न की कुंडली में क्या बुधतादित्य योग हमको लाभ देगा, ये बताइए। आप कमेंट करके बताइए जिसको मालूम हो। आपको मालूम है कि मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य है जो कि योगकारी होता है, लेकिन छठवें भाव का स्वामी बुध होता है। तो पंचम और षष्ठम का मिलन कोई बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता। इसलिए कुल मिलाकर के मेष लग्न की कुंडली में शनि कभी भी अच्छा प्रतिफल नहीं देता, और उसमें भी अगर ये डिग्री वाइज बहुत कम बैठे हैं तो आपको अच्छा फल नहीं देंगे। आपको मैं इनका एक गुण और बता देता हूँ। डिग्री वाइज अगर ये बहुत दूर दूर बैठे हैं, मान लीजिए, अब बहुत दूर का मतलब ये है, मान लीजिए आपका सूर्य 1 डिग्री का है और बुध आपका 28-29 डिग्री का है, तो एक तो बाल्यावस्था में है और एक मृत अवस्था में है। तो अगर ये बहुत दूर दूर चले जाएंगे तब भी आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है, तब भी आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर ये ग्रह आपस में बहुत दूर चले गए और यदि ये ग्रह आपस में बहुत पास हो जाएंगे तब भी आपको प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। तो अच्छी आदर्शात्मक स्थिति ये है कि ये ग्रह मृत अवस्था या वृद्धावस्था में ना हो, ना बाल्यकाल में हो, ना एक दूसरे के बहुत नजदीक हो, और इनके बीच कम से कम 8 से 10 डिग्री का अंतर जरूर होना चाहिए। कि सूर्य आपका 7-8 डिग्री का हो और आपका बुध जो है 15-16 डिग्री का हो। तो ये स्थितियां तभी आपको बुधतादित्य योग के प्रतिफल मिलने वाले हैं, अन्यथा आपको बुधतादित्य योग के कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो मैंने कंडीशन बताई है वो फुलफिल होनी चाहिए। अब हम दूसरी लग्न की एक कुंडली लेते हैं। ये वृष लग्न की कुंडली है। देखिए, पहले आपने मेष लग्न की कुंडली देखी थी, उसमें बुधतादित्य योग कोई बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं देता। लेकिन याद रखिए, आप इस कुंडली को देखिए, सूर्य जो है वो चतुर्थ घर के स्वामी हैं और बुध आपके पंचम घर के स्वामी हैं। अतः केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं सूर्य और बुध। और ये अगर एक साथ कुंडली के 6, 8, 12 भावों को छोड़ करके किसी शुभ भाव में बैठे हैं तो याद रखिए, वृष लग्न की कुंडली में सबसे गजब का फल आपको बुधतादित्य योग में मिलेगा।
वृष लग्न की कुंडली में। अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो वह आपको इतना प्रतिफल नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर वो वृष लग्न की कुंडली है तो याद रखिए, आपको मालूम है कि केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं, जब वो एक साथ मिलते हैं तो बहुत बड़े राजयोग का निर्माण होता है, और यही बड़ा राजयोग ही आपके जीवन को चमका देगा। तो अगर आपकी वृष लग्न है और सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं तो मान लीजिए कि आपका 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है। अब आप ये मिथुन लग्न की कुंडली देख रहे हैं। देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीयेश और चतुर्थेश होते हैं आपके बुध और सूर्य। तो आपको ये मालूम है कि तृतीय भाव में सूर्य बड़ा अच्छा माना जाता है, और चूंकि वो कुल मिलाकर के तृतीय भाव उसी का भाव भी है बड़ा। चतुर्थ भाव बुध का है, तो तृतीयेश और चतुर्थ भी अगर बैठते हैं तो माना कि वो उतने अच्छे तो नहीं हैं जितने वृष लग्न के लिए अच्छे हैं, लेकिन मिथुन लग्न में भी ये आपको अच्छा प्रतिफल देकर जाएंगे। चूंकि आपको मालूम है कि 3, 6, 11 इन स्थानों में पापक ग्रह बहुत अच्छा प्रतिफल देते हैं। तो चूंकि वो तृतीय भाव का स्वामी हैं और ये चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। बस मैं यही कहता हूँ कि अगर वो तीसरे भाव का स्वामी है, लेकिन ये जो योग है वह आपके 6, 8, 12 में नहीं बनना चाहिए। अब ये हम कुंभ लग्न की कुंडली का उदाहरण ले लें। देखिए, कुंभ लग्न की कुंडली में क्या है, सूर्य सप्तमेश है और बुध अष्टमेश है। देखिए, सप्तम भाव में ना तो सूर्य अच्छा माना जाता और अष्टम भाव में ना तो बुध अच्छा माना जाता। तो अगर आपकी कुंभ लग्न है और उसमें कहीं बुधतादित्य योग बन रहा है तो उसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, भले ही वो केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी बन जाए, वो बहुत आपके लिए हितकारी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज्योतिष को आप कॉन्सेप्ट सही समझिए और पूरा डीपली समझिए, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। और बेफालतू की एक प्रकार से तारीफ करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लग्न से ही ये निर्धारित होगा कि बुधतादित्य योग आपको लाभ देगा या नहीं देगा, और कंडीशन मैंने 3-4 आपको बता ही दी है कि कम डिग्री के नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नज़दीक नहीं होने चाहिए, कुल मिला तो ये चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट ही कर दी हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बुधतादित्य योग के बारे में काफ़ी डीपली और इसकी जो बारीकियां हैं उनको समझाने की कोशिश की है। तो जिन जिन लग्नों के लिए कुल मिलाकर के ये शुभकारी है ये योग, तो उन लग्नों वालों को 2023 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, उसमें तो ये बहुत अच्छा प्रतिफल आपको देने वाले हैं। लेकिन जिन लग्नों के लिए ये शुभकारी नहीं है उनको अच्छा प्रतिफल नहीं देंगे, और इसके साथ आपको सूर्य और बुध की दशाएं भी मिलनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको इस योग के बारे में बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझको ज़रूर बताइएगा इस बात के बारे में। और आपसे अंतिम में मेरा यही निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके सिवा कुंडली से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, आपको कुंडली मिलान से संबंधित या रत्नों से संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।